I'm reading and then I'll explain. The heart is a muscular organ which is as big as our fist. जो हमारे फिस्ट यानी हम मुट्ठी बंद करते हैं ना, हम मुट्ठी बंद करते हैं तो जितना हमारा मुट्ठी का साइज़ है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट है. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. लास्ट ईयर हमने पढ़ा है जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का हार्ट है, एक्चुअली वी आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स, है ना. तो मैमेलियन जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है. तो इन 4 चैम्बर्स का होने का ये फ़ायदा है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड यानी कि ऑक्सीजन लैकिंग ब्लड के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता. और अगर धोखे से मिक्स हो गया तो ये फेटल कंडीशन होती है ना, इट में कॉज डेथ. पर ऐसा कभी होता नहीं है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स. ठीक है. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स. अब क्या होता है, हमारी बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है. सबसे पहले बॉडी में ये हार्ट में ब्लड आता है, तो हार्ट में ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है. ये कहाँ से आता है, लंग्स से. तो लंग्स में भी ब्लड पहुँचा होगा. लंग्स में पहुँचने वाला जो ब्लड है ना, वो भी हार्ट ने ही पहुँचाया है. लेकिन हार्ट के किस चैम्बर ने पहुँचाया वो मैं आगे बताती हूँ आपको. इस तरह से क्या होता है कि लंग्स से भी ब्लड हार्ट में आ रहा है और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट में जा रहा है, बॉडी पार्ट से फिर वापस हार्ट में आ रहा है और फिर वापस लंग्स को जा रहा है. लंग्स में इसलिए जाता है क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में पढ़े हैं. लंग्स इसलिए जाता है, लंग्स में इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन लेकर ब्लड वापस बॉडी में आ जाता है. ठीक है. एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी. इफ़ ऑक्सीजन वुड नॉट बी देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी. ठीक है. अब ये कैसे जाता है, कैसे आता है, ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ. ठीक है. ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है. लेफ़्ट में 2 चैम्बर है और राइट में 2 चैम्बर्स हैं. लेफ़्ट चैम्बर जो कहलाता है, लेफ़्ट चैम्बर जो आपका कहलाता है उसको हम बोलते हैं लेफ़्ट अपर चैम्बर, लेफ़्ट आर्ट्रियम. कुछ लोग इसको ऑरिकल भी बोलते हैं, बोल सकते हो आप, है ना. और नीचे वाला जो चैम्बर है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल कहलाता है ना, यानी लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल. इसी तरह राइट आर्ट्रियम रहता है, या डायग्राम में देख लो आप फिगर 6.10 में राइट वेंट्रिकल भी रहता है और राइट आर्ट्रियम भी रहता है. कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं. देखो राइट वाला जो हिस्सा है वो ब्लू कलर का है. ब्लू कलर बना हुआ है मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है. बस अब यहीं से आप डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हो. और जो राइट वाला हिस्सा है वो यूजुअली स्किन कलर का है, मतलब इसमें ऑक्सीजन रेड कलर का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हार्ट का जो बाउंड्री है वो इनने रेड कलर का बना दिया. जो लेफ़्ट वाला चैम्बर है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है. अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आया कहाँ से, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है पल्मोनरी वेन्स से. ठीक है. वेन्स और आर्टरीज़ ये 2 प्रकार की ब्लड कैपिलरीज़ रहती. कैपिलरीज़ मतलब ये छोटे छोटे ट्यूब्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है. वेन्स का जनरली जो काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. ठीक है. और जो आर्टरीज़ होती हैं वो कौन सा ब्लड लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये जो पल्मोनरी वेन है ये तो वेन, लेकिन ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही है. सिर्फ यही एक ऐसी वेन है जो कौन सा ब्लड लेकर आती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड. ये कहाँ आ जाता है, हार्ट में, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में, जिसको हम लेफ़्ट आर्ट्रियम बोलते हैं. इससे एरो लगा हुआ है तो ये जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में. ठीक है. लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब आप उधर पे देखोगे स्किन कलर का एक और है, यहाँ ऊपर ऑर्टा लिखा हुआ है, AORTA. ऑर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये जो ऑर्टा है ये पूरी बॉडी में ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है. पूरी बॉडी में किसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है बेटा, ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है. ठीक है. दिस फिगर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब मैं, ठीक है, अब वन मोर थिंग आप यहाँ पे देखिए कि अब ब्लड बॉडी पार्ट्स में चला गया, बॉडी पार्ट से वापस भी तो आएगा, तो हमारी बॉडी पार्ट, हार्ट तो बीच में है. अब ऊपर वाले बॉडी पार्ट से वेना कैवा जो होती है, वेना कैवा जो है लार्जेस्ट वेन है ना, वेना कैवा इज़ द लार्जेस्ट वेन. तो ऊपर वाली जो वेना कैवा है उसको सुपीरियर वेना कैवा बोलते हैं. यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन क्या कहलाती है, सुपीरियर वेना कैवा.
VENACAVA। तो सुपीरियर वेना कैवा ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है, और इन्फीरियर वेना कैवा यानी जो लोअर बॉडी पार्ट वाली है, इन्फीरियर वेना कैवा नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है, और दोनों ये ब्लड लाके पोर कर देती हैं या डाल देती हैं राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जाता है ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व बने रहते हैं। वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। अगर वॉल्व नहीं होगा तो ब्लड जो है आपका बैक फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो वॉल्व्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। और दोनों जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और राइट साइड ऑफ हार्ट, उनके बीच में जो डिवाइडिंग वॉल है उसको हम सेप्टम बोलते हैं, SEPTUM। व्हाट डू वी कॉल इट एज सेप्टम, ठीक है। इस तरह से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड यहाँ पल्मोनरी आर्टरी दी हुई है नीले कलर की आपको, ठीक है। आर्टरी है, मैंने बताया आर्टरी जनरली ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी आर्टरी है जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है टू द लंग्स, और फिर हमारा ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स से लेकर आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेकर ब्लड वापस कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन टू द बॉडी पार्ट। और इस तरह से ब्लड जो है लगातार सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। इज़ देयर एनी कन्फ्यूजन? मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आर्टरीज़ और वेन्स जो होती हैं, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टरीज़ जो होती हैं जनरली इनमें ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है, और वेन्स में जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कैसा रहता है, लो रहता है। आर्टरीज़ का ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है, और वेन्स का ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, लो रहता है, ठीक है। तो आर्टरीज़ में हाई ब्लड प्रेशर है तो जाहिर सी है इनकी वॉल जो है, अंदर वाली वॉल जो मोटी रहेगी, है ना। लेकिन जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स कैसी रहेगी, पतली रहेगी, क्योंकि उनमें ब्लड प्रेशर इतना है ही नहीं। अब यहाँ पे दिया ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन लंग्स, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें ये लिखा हुआ है, ये पूरे पैराग्राफ में, ये जहाँ फिगर 6.11 बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर का, तो हमें उसका क्या फ़ायदा है, हमें उसका ये फ़ायदा है कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होने के वजह से हमारे ब्लड में कभी भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, और जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। 37 डिग्री रहता है जनरली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, है ना। और वो अगर बाहर गर्मी हो, बाहर सर्दी हो, तो वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें, है ना, बर्ड्स को छोड़ के, बर्ड्स का हार्ट भी 4 चैम्बर्ड रहता है, तो उनमें क्या रहता है, हार्ट किसी में 3 चैम्बर्ड है, किसी में 3.5 चैम्बर्ड है। जैसे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है ना। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण ही तो रेप्टाइल्स ज़्यादा गर्मी में धूप में नहीं निकलेंगे, है ना, क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, उनका ब्लड भी उबलने लगेगा, यानी ब्लड भी गर्म होने लगेगा। मिक्सिंग होती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसी तरह पीसेस, मछलियाँ भी बॉडी, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये आपको लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया है कि मछलियाँ जो रहती हैं उनका हार्ट 2 चैम्बर का रहता है। फिर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का 3 चैम्बर का रहता है। क्रोकोडाइल जो रहता है 3.5 चैम्बर रहता है। नहीं याद हो तो एक बार और रिकॉल करिएगा, ठीक है। तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाने लगते हैं क्योंकि हमारे ब्लड हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखता है ना, उसको बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, जैसे कि रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, है ना, मेंढक हमको बहुत धूप में निकलता दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो ज़मीन के अंदर छुप जाता है, क्योंकि ज़मीन में टेम्परेचर कैसा है, कम है, एकदम अंदर जाके छुपेगा, तो कम होने के कारण ठंडक बनी रहती है उसकी बॉडी में वहाँ छुपने से, क्योंकि उसका हार्ट में मिक्सिंग होती रहती है ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। ये जो डायग्राम दिया है साइड में, इसको भी मैं अभी बता